हेलो, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और आज मैं औरत के बारे में, मान सम्मान के बारे में बताना चाहती हूँ कि औरत के साथ कैसा बिहेव होता है। हम हिंदुस्तानी होके भी एक औरत का मान सम्मान गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? क्योंकि इसमें भी कौन होता है गिराने वाला? सिर्फ होता है तो पति। पति चाहे तो अपनी बीवी का मान सम्मान बढ़ा सकता है और पति ही चाहे तो गिरा सकता है। लेकिन उसमें मैं सभी के बारे में नहीं बोलूँगी। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग इतने गलत भी होते हैं कि उनको कोई एहसास नहीं होता। लेकिन मैं औरत के बारे में यही कहूँगी कि औरत का योगदान इतना होता है कि औरत एक घर का बहुत बड़ा हिस्सा है। इतना अपने घर का ध्यान देती है। जब उसका जन्म होता है एक बेटी का, तो सभी लोगों के पेरेंट्स ये कहते हैं मुझे मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। उसको लक्ष्मी की तरह मान सम्मान देते हैं। लेकिन कब तक देते हैं? जब तक वो बड़ी होती है। उसके पेरेंट्स बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि मेरी बेटी हुई है, मुझे तो लक्ष्मी मिल गई है। लेकिन वो लोग बड़ा परवरिश, पढ़ाना लिखाना सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद उसकी शादी होती है। तो शादी के बाद क्या होता है? कुछ अच्छी फैमिली भी होती है, उसमें कुछ गलत भी होती है। गलत का मतलब ये होता है कि वो पूरी ज़िंदगी भर इस तरीके से टॉर्चर कर कर के कि नहीं तू गलत है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि हम क्यों नहीं बदल पाते हैं। जब हम फेरे लेते हैं तब तो बड़ी परंपराएं निभाते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बाद में पता चलता है तेरे आने से ये हुआ वो हुआ। तो ये हस्बैंडों की बड़ी गलत बात है। ये नहीं सोचते कि जिस घर की लक्ष्मी आई है वो मेरे घर में भी 4 गुना लक्ष्मी देगी। मेरे बच्चों का ध्यान दे रही है, मेरा ध्यान दे रही है। लेकिन उनकी निगाह में तो बस गलत है। उनको तो यही लगता ना कि औरत औरत की तरह ही रहना चाहिए। ये आगे क्यों बढ़ रही है? तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर औरत को इज्जत दोगे तो उसमें आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं हमारी माँ के बाद हमारी बीवी। ठीक है, माँ ने भी अपना योगदान निभाया है तो बीवी भी निभा रही है और निभाती आ रही है। तो हम ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मेरी जीवन साथी है और मैं इसको इज्जत दूँ तो इज्जत देनी भी चाहिए। क्योंकि एक औरत एक लक्ष्मी है, जीवन साथी है, आपके घर की बरकत है। क्योंकि जब वो प्रवेश करती है ना घर को, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि नहीं, मेरा पहले परिवार, मेरी बीवी कुछ नहीं है। वो लोग बहुत पछताते हैं। कभी तो किसी की समझो और अपनी बीवी के लिए रिस्पेक्ट दो। और रिस्पेक्ट के साथ आप देखो अपने आप को कितना खुश नसीब समझोगे। क्योंकि औरत क्यों गलत होती है? जब वो अपने मन की निकालती है, जब अपने मन की 2 बातें शेयर करती है। तो हमारे रिश्तेदारों के साथ ये कह दिया वो कह दिया, ये सबके साथ होता है। मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, मेरा LIC का काम है। मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है कि बहुत सी औरतें इतनी परेशान हैं लेकिन आज भी वो अपने घर को संभाल के रखे हुए हैं। क्योंकि उनको ये लगता है अगर मैं 2 बातें निकालूंगी तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, पता नहीं मेरे घर में माहौल कैसा होगा। तो मैं यही कहूँगी कि दुख को सहन मत करो, शेयर करो। जिससे कि शायद वो नहीं समझ पा रहा है, उससे 2 लोग बात करेंगे तो वो समझ सकते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं समझेगा। लेकिन उनको समझाने का तरीका होना चाहिए और उनको बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है।
और तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूँगी कि एक औरत का मान सम्मान आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप मान सम्मान करवाओगे करोगे तो उसमें आपको पूरी इज्जत मिलेगी, वरना आपकी इज्जत अधूरी है औरत के बिना। आप क्या सोचते कि औरत के बिना आपकी इज्जत मिलेगी? अरे आपके घर के लोग नहीं बोलेंगे, बाहर वाले तो बोलेंगे। तो मैं सबसे यही कहूँगी, सबसे पहले अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, उनकी इज्जत करवाओ। आप करोगे तो आपके साथ सभी लोग करेंगे। आप उसको गिराओगे तो आप ये मत सोचो वो नहीं गिरी, आप सबसे ज़्यादा गिरोगे। हमें उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता, लोग हंस के बात करते हैं, लेकिन बाद में यही लोग तमाशा बनाते हैं आप लोगों का। तो सबको चेंज हो जाओ और अपने परिवार में खुश रहो और इज्जत दो, इज्जत लो। बस मेरा सबके साथ यही प्रार्थना है कि औरत को मान सम्मान दिया जाए।